हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि प्रोब कैलिब्रेट कैसे किया जाता है, और फिर मैंने बोला था कि अगली वीडियो में आपको प्रोग्राम बनाना या फिर मैनुअल इंस्पेक्शन करना, ये सारी मैं आपको बताऊंगा। तो आइए जानते हैं इंस्पेक्शन के समय हम कहाँ से सीएमएम को स्टार्टअप करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ डेस्कटॉप पे आएंगे। डेस्कटॉप की जो भी सॉफ्टवेयर है सभी सीएमएम में अलग अलग होती है। मीटोटॉय की होगी, उसमें सॉफ्टवेयर का इंटरफेस कुछ अलग होगा। इसमें हमारा ये यूसीसी ब्राउज़र है, यूसीसी सर्वर, इसको हम सबसे पहले ओपन करते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि सबसे पहले सीएमएम को स्टार्ट करने के लिए क्या क्या फॉलो करना है, तो अभी वीडियो आप पीछे जाके देख सकते हैं। वो सब फॉलो करने के बाद तभी हम डेस्कटॉप पे आएंगे। उसके बाद हम यूसीसी सर्वर ऑन कर लिया। उसके बाद से हम रैप टूल, जो हमने कैलिब्रेट किया था रैप टूल को, उससे हमने रैप टूल को सेट कर देना है। जब हम सेट करेंगे, ये ध्यान देंगे कि सीएमएम का प्रेशर, एयर प्रेशर ऑन करने के कम से कम 2 से 3 मिनट बाद ही यूसीसी सर्वर ऑन करें, ताकि प्रेशर पूरी तरह से इसमें ऑब्जॉर्व हो जाए। जैसा कि ये अभी हमारा प्रेशर अभी मैंने तुरंत ही स्टार्ट किया था, इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा है इसको सेट होने में। अब जब ये सेट हो जाएगा तो ये यहाँ पे पूछेगा, द मशीन इज गोइंग टू मूव टू इट्स होम पोजिशन, इज इट सेफ टू कंटिन्यू। मतलब आपकी अगर ये जो प्रोब है वो सेफ है तो आप इसको यस कर दीजिए। मशीन सबसे पहले अपने होम पोजीशन पे जाएगी। जैसा कि ये मशीन तीनों एक्सिस में अभी होम पोजीशन पे लेगी। इसका प्रोब ये अगर ये माइनस 90 डिग्री -90 डिग्री में होगा, जैसे कि ये अगर इस साइड होगा तो कैलिब्रेट करते समय इस एक्सिस में आके ये लड़ जाएगा और प्रोब टूट सकता है, स्टाइलिश टूट सकता है। इसलिए ये अगर सेव है, सेव के लिए सबसे पहले A90 और B0 पे ही रखते हैं, या फिर A0 B0 रखते हैं। तो अभी हम इसको यस करेंगे। हमारा बिल्कुल सेफ पोजीशन में खड़ा है अभी हमारा सीएमएम। तो जैसे कि हम यहाँ पे एस करेंगे, जैसे ही हम एस करेंगे ये अपने होम पोजीशन में जाना स्टार्ट हो जाएगी। ये अभी सीएमएम अपने आप होम पोजीशन में जा रही है। पहले जेड एक्सेस में ये पोजीशन लेगी अपनी 2 बार, फिर से ये अपनी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को दोनों एक साथ लेगी। अभी ये सिंगल वाई एक्सिस में पीछे की तरफ जाएगी। अभी ये हमारा हो गया होम पे, ये हमारी सीएमएम होम पे चली गई। तो अभी हम इसको लाएंगे थोड़ा आगे अपने तरफ। तो हम अब इस जॉयस्टिक के मदद से इसको हम अपने तरफ लाएंगे। हम यहाँ बीच में लाके छोड़ देंगे। हमेशा सीएमएम को बंद करने से पहले ये ध्यान रखें कि हमेशा इसको बीच में और सेफ कंडीशन में रखना चाहिए। और सीएमएम को छोड़ने से पहले ये ध्यान रहे कि ये हमेशा A90 और B0 पे ही रहे, क्योंकि ये सीएमएम की जो सबसे लास्ट सीमा होती है नीचे जाने की। जैसा कि मैं यहाँ से नीचे कर रहा हूँ, सबसे लास्ट सीमा है वो यहाँ तक है। सरफेस के इस प्लेट यहाँ तक होगा, इसके नीचे ये अब नहीं जा सकती। कितना हूँ भेजेंगे वो ऊपर आ जाएगी। अगर ये A0 और B0 रहेगा तो इसमें आके लड़के ये स्टाइलिश टूट जाएगी सरफेस में। इसलिए इसको हमेशा A90 और B90 पे ही छोड़ना चाहिए सीएमएम को बंद करने से पहले, ताकि अगर एयर का कनेक्शन अगर किसी तरह से टूटता है तो सीएमएम ये पूरी फ्री कंडीशन में आ जाती है, जिससे ये नीचे के तरफ लटक सकता है। इसलिए इसको हमेशा A90 और B0 पे रखें, ताकि अगर एयर का संपर्क टूट भी जाता है तो भी ये हमारा सेफ रहेगा।
उसके बाद हम इसको यहाँ से मिनिमाइज कर लेंगे, मिनिमाइज करेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे इंस्पेक्शन में। इसको हमको काटना नहीं है, यूसीसी सर्वर को हमें काटना नहीं है, क्योंकि ये हमारे सारे टूल इसी में वर्क करते हैं। इंस्पेक्शन जब हम करते हैं तो सिर्फ इसको मिनिमाइज यहाँ से कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे इंस्पेक्शन में आ जाएंगे। इंस्पेक्शन में ओपन करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ इसके आइकॉन या फिर सॉफ्टवेयर के थोड़े इंटरफेस बताऊंगा, क्योंकि ये सीखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही आप मैनुअल या फिर प्रोग्रामिंग कर पाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन आएगा, ये इंटरफेस, और ये है हमारा ओपन प्रोजेक्ट। अगर आपने कोई प्रोग्राम बनाया है तो इसमें आएगा। जब भी आप उस प्रोग्राम को चलाना चाहेंगे यहाँ से चलाएंगे, इसमें फाइल बनी हुई होगी। और ये नया प्रोजेक्ट अगर बनाना है तो न्यू प्रोजेक्ट को ओपन कर लेंगे। ये CMM हमारा स्टार्ट होने लगेगा, इंस्पेक्शन विंडो। अभी हमारा ये ऐसे इंटरफेस खुल के आएगा। इसमें हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ओके कर देना है। ये हमारा ArcoCAD सॉफ्टवेयर है। सभी CMM में सेम नहीं होता है, सॉफ्टवेयर सभी सेम नहीं होते, बट उनके इंटरफेस और इंस्पेक्शन करने के जो भी टूल्स होते हैं वो सभी सेम होते हैं। बस ये हमें देखना होता है कि वो कहाँ पे मौजूद है। जैसे कि हमारा इधर सारा दे दिया है। जैसे कि मैं इसको भी थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे फीचर्स हैं। फीचर्स मतलब ये ऑटो और मल्टीपल, इसे हमको बड़ी इंडस्ट्रियों में हो सकता है ध्यान में आए, लेकिन हमें सबसे मेन जो होता है वो सर्कल होता है, पॉइंट होता है, प्लेन होता है, लाइन होता है, और सिलेंडर, कोन, स्पेयर, स्लॉट, आर्क, टॉर्स, पैरेलल प्लेन्स, ये सारी इंटरफेयर होती है। यहाँ से हमें सेलेक्ट करने होते हैं हमें क्या कब चाहिए। उसके बाद से ये होती है टॉलरेंसेस। अगर हमने कोई सर्कल लिया है, उसका डायामीटर देखना है, तो ये डायामीटर पे टच करके उसको उस सर्कल को सेलेक्ट करके हम उसका डायामीटर देख सकते हैं। रेडियस लिया है तो रेडियस देख सकते हैं। अगर सर्कल लिया है उसकी का रेडियस देखना है तो भी यहाँ से पता चल जाएगा। फिर से पोजीशन भी देखना, पोजीशन निकालना भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पोजीशन को निकाला जाता है। कॉन्सेंट्रिसिटी कैसे निकाला जाता है, एंगुलर डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, एंगल कैसे निकाला जाता है, सिमेट्रिसिटी कैसे निकाली जाती है, पैरेललिज्म कैसे निकाली जाती है, लीनियर डिस्टेंस जैसे कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, जैसे कि दो सर्कल आपने लिया है उनके बीच की दूरी कितनी है सेंटर से, ये भी ये सेंटर डिस्टेंस में आता है। फिर से रनआउट, टोटल रनआउट, ये सारी हम यहाँ पे निकालने को सीखेंगे। यहाँ पे अलाइनमेंट्स होती है, जैसे कि पार्ट, अगर कोई भी पार्ट अगर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं आप उसका, तो एक बार प्रोग्राम कर दिए उसके बाद उस पार्ट को रख के उसको अलाइनमेंट सिर्फ देना होता है, ताकि हमारा ये पार्ट यहाँ पे खड़ा है और ये इस सर्कल यहाँ है। उसके बाद ये CMM खुद ही उसको रीड करके और पूरी प्रोग्राम फिर उस पर चलती है। ये हमारा अलाइनमेंट्स का ऑप्शन हो गया। उसके बाद से हमारा होता है इसमें रिपोर्ट बनाना है, जैसे कि ये फीचर आउटपुट, इसमें जब आपने इंस्पेक्ट किया तो रिपोर्ट कैसे बनाते हैं इसमें होता है। बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं, बस 2-4 वीडियो मैं बनाऊंगा, आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। जो भी डाउट होगा आप हमसे पूछ सकते हैं। तो मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्ट के साथ कैसे सर्कल लेना है, कब प्लेन लेना है, प्लेन पे कैसे प्रोजेक्ट कराना है, सारा इंटरफेस आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। अभी इतना है कि मतलब मैंने आपको सिर्फ ये बता दिया कि सब टूल्स कहाँ मौजूद होते हैं। सबसे मेन हमारा ये होता है फीचर से ही सारा वर्क होता है। उसके बाद हम टॉलरेंसेस, उसके बाद से रिपोर्टिंग करना होता है। सबसे मेन हमारा फीचर और अलाइनमेंट होता है। अलाइनमेंट अगर आपने सही किया है तो इंस्पेक्शन बिल्कुल सही आएगा। और इसमें एंगल क्या क्या दिया जाता है, जैसे कि अभी प्रोब का आप एंगल यहाँ पे है A90 और B0। तो हम इसमें देखते हैं प्रोब कैलिब्रेट करते समय सारा एंगल देखना होता है कि कौन सा एंगल आपको इस पार्ट में लगेगा। इंस्पेक्शन करते समय वही एंगल में उस प्रोब को कैलिब्रेट कराया जाता है। तो उसके बाद से ये हमारा A90 और B0 पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद से ये पूछ रहा है कि ये सही है, तो हाँ हम ओके कर देंगे। उसके बाद से यहाँ से
ओके कर देंगे और फिर ये खुल जाएगा। फिर हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ से हम अपना इंस्पेक्शन ऑन कर लेंगे। अभी ये हमारा जो प्रोब है ठीक उसी डायरेक्शन में घूम गया जिस डायरेक्शन में अभी ये खड़ा है A90 B0 में। तो यहाँ से एंगल सेलेक्ट किया जाता है। तो आइए अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पार्ट को मैनुअल इंस्पेक्शन करना है। मैनुअल इंस्पेक्शन में काफ़ी कुछ बातें ध्यान देने वाली होती हैं। मैनुअल इंस्पेक्शन को अगर आपने सही से जान लिया तो ही आप प्रोग्राम की तरफ जाइएगा, क्योंकि प्रोग्राम में भी बहुत चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है, जैसे कि क्लियरेंस, इंटरफेस, ये सारी चीज़ें होती हैं ताकि हमारी CMM सुरक्षित रहे और स्टाइलिश का टूटने का कोई खतरा ना हो। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं वीडियो बनाता रहूं। थैंक यू दोस्तों। और भी कुछ इंस्पेक्शन के बारे में जानना हो या फिर CNC, VMC, HMC इन सब से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उसको आपको क्लियरेंस कर दूँ। ओके, थैंक यू दोस्तों।